तो हेलो एवरीवन। जैसा कि ये वीडियो ओनली किचन सर्विस जो है, किचन सर्विस वाले जो भी कैंडिडेट हैं, आईटीबीपी किचन सर्विस जो कि 819 पोस्ट पे आई है, वैकेंसी आई थी, जिसका फिजिकल हो चुका है और रिटन एग्जाम बाकी है, उसको लेके कट ऑफ को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि जो आईटीबीपी का एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, जो कि किचन सर्विस का ओनली। जैसे कि आपको पता होगा कि आईटीबीपी में 819 पोस्ट है और 819 पोस्ट पे ऑनलाइन आवेदन हुआ था, तो उसी के बारे में बेसिकली कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यूट्यूब पे एक नया अपडेट है वीडियो को हाइप करने का, लाइव करने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप करके ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए और जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा इसी प्रकार से आपका, और कट ऑफ किस प्रकार से आपका बनने वाला है इस बार थोड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक, इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। पहले की जैसे कट ऑफ बनता था इस बार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? और इस बार कट ऑफ कम रहेगा पहले के मुताबिक। इस बार कट ऑफ कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहने वाला है। क्यों कम रहेगा वो भी जानेंगे, और कितना जा सकता है तमाम जानकारी जानेंगे। पहले कट ऑफ इसका मतलब काफ़ी हाई आता था, लेकिन अब इसका इस बार थोड़ा कट ऑफ कम रहेगा। और इस बार जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जेन्युइन कैंडिडेट का, और किन का होगा सिलेक्शन वो भी जानेंगे। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। तब तक अपना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए फटाफट से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, जो पिछला कट ऑफ है ना आईटीबीपी किचन सर्विस का, जो किचन सर्विस का आया था पिछला कट ऑफ, मतलब पहले का जो कट ऑफ था, वो कट ऑफ जो गया था वो 40 प्लस गया था। 40 प्लस कहने का मतलब कि 41 कट ऑफ गया था जनरल वालों का, 41 से 42 तक कट ऑफ गया था। ठीक है, तो जनरल वालों का, और ओबीसी का एक दो कम 38 से 37 के बीच में गया था। ठीक, तो 42 और 38 37 मतलब देखिए जनरल वालों का पिछला कट ऑफ कितना गया था 41। ठीक है, और ओबीसी का कट ऑफ गया था 2 नंबर कम, मतलब 39 गया था, इतना ही गया था। ठीक है, जनरल ओबीसी से, बाकी एससी एसटी वाला अंदर में ही थे 35 34 के अंदर में। बट इस बार काफ़ी बदलाव होने वाला है, काफ़ी कट ऑफ कम जाएगा। क्यों कट ऑफ जाएगा पता है? एनएसक्यूएफ लेवल 1 को लेकर कट ऑफ कम जाएगा, एनएसक्यूएफ लेवल 1। और इस बार क्या होगा, पिछली बार क्या होता था, पहले के जो आईटीबीपी की वैकेंसियाँ होती थी उसमें डीवी लास्ट में होता था, सबसे लास्ट में डीवी होता था। सारा काम, सारा चीज़ हो जाने के बाद डीवी का प्रोसेस होता था। बट इस बार मतलब चेंज देखने को मिलेगा। इस बार वैसे नहीं होगा, क्योंकि इस बार आईटीबीपी के जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, आईटीबीपी का जो अपडेट है, मतलब जो सेक्शन है जिसमें आप देखते हैं कि फिजिकल क्वालिफाइड, यहाँ पे आप देखते हैं, वहाँ पे आप जाके देखिएगा। आपका सबसे पहले फिजिकल का कॉलम बनाया गया था, फिजिकल का, और उसके बाद देन फिजिकल के बाद जिसका रिटेन का है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद डीएमई आरएमई का है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पहले आपका कट ऑफ क्यों कम जाएगा वो समझिए। सबसे पहले इस बार होगा रिटेन, फिजिकल तो हो गया, देन उसके बाद रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन के बाद आपका अब जो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का मतलब समझते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो है वो 10 अक्टूबर का, जो लास्ट अक्टूबर था फॉर्म का जो लास्ट डेट था, उससे पहले का नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास एनएसक्यूएफ नहीं है। जो वीडियो में बता रहा हूँ इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। देखिए, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं है। लगभग जानते हैं मतलब 60 प्लस से, मतलब 65% प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट नहीं है। और कुछ है भी किसी के पास तो फॉर्म का लास्ट डेट जो था वो उसके बाद का है, उससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बाद में बनवाया है। तो ऐसे में जब ये एग्ज़ाम में तो बैठेंगे, ये सब सारे स्टूडेंट बैठेंगे एग्ज़ाम में जो कि फिजिकल पास हो गया, बट वो भी जाएंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। बट उनका जाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये वीडियो मिर्ची लगेगी, बट मिर्ची लगे जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, मिर्ची उन्हीं को लगेगी जिनके पास सर्टिफिकेट मतलब बाद का होगा। तो देखिए, जिनके पास बाद का सर्टिफिकेट होगा उनको तो एग्जाम में बैठने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा वो समझिए। क्योंकि देखिए, आप रिटेन में बैठिएगा, रिटेन में तो हो जाइएगा। रिटेन में बैठने के बाद आपको क्या होगा, रिटेन एग्जाम दे दीजिएगा। रिटेन के बाद आपका कट ऑफ आएगा, कट ऑफ जो मतलब पासिंग जो क्वालिफाइंग बुलाया जाएगा। उसके बाद रिटेन के बाद आपका जब मेडिकल होगा उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट डीवी कर लिया जाएगा, उसी टाइम। रिटेन के बाद डीवी कर लिया जाएगा डायरेक्टली।
और डीबी कर लिया जाएगा तो डीबी में पहले ही आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। और इस बार कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि ऐसे कैसे बाहर हो जाएंगे, तो देखिए इस बार क्या होगा ना कि ये जो ITBP है ना मिनिमम मार्क्स पे बुलाने वाली है, मिनिमम मार्क्स पे। जैसे कि वो पहला जो जारी कर देंगे, मान के चलिए कि अगर ये इनका 30 से 32 के बीच में बुला लिए लड़कों का, जिनका भी मार्क्स 30 से 32 के बीच में उनको बुला लिया जाएगा, बट ये फाइनल मेरिट नहीं रहेगा, ये बुला लिया जाएगा कि इतना मार्क्स है तो इतना मार्क्स वाले बच्चों का बुला लिया जाएगा। मतलब 30 या अप्रोक्स मतलब 30 के अंदर रहिएगा, 30 से 32 के बीच में रहिएगा तो बुला लिया जाएगा कि मिनिमम इससे भी कम पे लग सकता है। मैं कोई अप्रोक्स बता रहा हूँ आपको, इतना मार्क्स पे समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना मार्क्स पे आपको बुला लिया जाएगा। क्या चीज़ के लिए पता है? डीबी के लिए। और डीबी में क्या होगा, डीबी में जितने भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा उनका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही डीबी में ही आपका जाँच हो जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर अन्य हो, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो क्या बोलते हैं NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट, सभी जो है फॉर्म का लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर बात का होगा तो चाहे आपके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, दोनों भर्ती के फॉर्म का जो लास्ट डेट होता है उससे पहले का ही चलेगा। बाद का होगा तो आप आउट हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट NSQF लेवल 1 की वजह से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आउट हो जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आउट हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो कि जिनका अच्छा मार्क्स होगा चाहे जो भी होगा, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। और इस बार आपको पता होगा कि NSQF लेवल 1 का ITBP के समय उतना क्रेज नहीं था, BSF के टाइम से जो लागू हुआ था और सेकंड भर्ती ITBP की आई थी। ITBP में इतने बहुत कम ही स्टूडेंट के पास NSQF लेवल 1 का जेन्युइन सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब जो भर्ती के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट बनाए हैं जो कि हमारे पास भी बनवाने के लिए मैसेज कॉल करते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बाद में बनाए हैं, तो उनका तो कोई मतलब नहीं रहता है, भर्ती में बने रहेगा तो वो बाहर ही होने वाले हैं। और बात निकलता है कटअप का, तो देखिए जब अब DB हो जाएगा, जब DB होगा तो DB में तो वो सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। अब क्या होगा, तो सारे वो लोग बाहर हो जाएंगे। अब क्या होगा कि इससे DB की वजह से ही ना मेन मुद्दा NSQF लेवल 1 की वजह से ही कटअप कम जाने वाला है इस बार। क्योंकि NSQF सर्टिफिकेट है ही नहीं उनके पास, तो ऐसे में वो बाहर होंगे ही, और बाहर होंगे तो जाहिर सी बात है कि कटअप डाउन ही जाएगा ही, क्योंकि मिनिमम मार्क्स पे उन्होंने बुला लिया है। 30 मार्क्स पे चांस है कि बुला लेंगे, वो हो सकता है 25 से 30 मार्क्स पे भी बुला लें, क्योंकि उनको जेन्युइन कैंडिडेट चाहिए। 25 से 30 मार्क्स वालों के लिए बुला लेंगे, और इतना मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होगा, ये बस बुलाया जाएगा DB के लिए, ठीक है। अब उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को बाहर कर देंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। अब इतना मार्क्स पे बुलाने का मतलब क्या निकलेगा पता है आपको? 25 से 30 मार्क्स पे बुलाने का क्या मतलब है? बुलाने का मतलब ये मत समझिएगा इतना सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 25 से 30 मार्क्स पे बुलाने का मतलब ये है उनके कि जो भी कैंडिडेट होंगे उनके पास अब इतना पे बुलाएंगे तो उनको तो ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो और ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे, और उसके बाद उनको क्या होगा कि जैसे ही वो बुलाएंगे, बुलाने के बाद जो इनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो बाहर हो जाएंगे। अब बाहर हो जाने के बाद कटअप फिर कम जाएगा। कटअप होने का ये होगा क्योंकि ज़्यादा सर्टिफिकेट, जिनके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट रहेगा उन्हीं से फाइट रहेगा ओनली। तो अब समझ लेते हैं कटअप कितना जा सकता है। तो देखिए जो मैं कटअप बता रहा हूँ वो लिख के रख लीजिएगा, मैक्सिमम चांस है कि वही कटअप जाएगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है तो आप अगर 38 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 38 क्वेश्चन भी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार NSQF जो लेवल 1 की वजह से ही ITBP में अगर 38 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो 100% श्योर मानिए, 95%, 100% तो नहीं कर सकते लेकिन 95% आपका चांस है कि इस मार्क्स पे जो 38 मार्क्स पे जनरल से हैं, जनरल वालों के लिए 38 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप OBC से हैं तो इनसे 2-3 मार्क्स कम, 35, 38, और OBC वालों के लिए 35, SC ST वालों के लिए है तो यहाँ पे 32 से 30 से 32 के बीच में SC ST वालों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटअप रहने वाला है। एक बार कटअप मैं फिर से बता देता हूँ। जनरल कैंडिडेट के लिए 38 क्वेश्चन कीजिए, आप सेफ रहिएगा जनरल कैंडिडेट। और जो OBC अगर से हैं, OBC कैंडिडेट से हैं, OBC से हैं, तो OBC वालों के लिए ये आपका जो 35 क्वेश्चन कीजिए, आप सेफ रहिएगा। और हाँ, एक कैटेगरी छूट गया, जो EWS होता है, EWS वालों के लिए भी आप 32 से 33 क्वेश्चन के बीच में रहिएगा। EWS वालों के लिए भी इनका भी सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि OBC से कम ही कट जाता है EWS वालों के लिए। तो 32 से 33 क्वेश्चन रहिए EWS और OBC। देखिए जनरल हो गया 38 क्वेश्चन, EWS हो गया आपका 33 क्वेश्चन, और OBC हो गया 35 क्वेश्चन, और SC ST वाले हैं तो 32 से
आप 33 के बीच में OBC और SC/ST, EWS और SC/ST का लगभग सेम रहेगा, कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो यही कट ऑफ रहने वाली, मैक्सिमम कट ऑफ हाइयर आपका मैं बता दूं 38 रहने वाला जनरल वालों का। 38 से 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, बट 40 क्रॉस नहीं करेगा इस बार कट ऑफ, इतना तो गारंटी है कि 40 कट ऑफ नहीं क्रॉस करेगा। तो इस प्रकार से होगा। तो ये रहा कट ऑफ, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। और जो जेन्युइन, और मेरा एक रिक्वेस्ट है उन सारे कैंडिडेट से, मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपको एग्ज़ाम से बाहर करने का। देखिए, सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम देने मत जाओ। क्या मतलब है एग्ज़ाम देने का, बेकार में टाइम बर्बाद करने का और जाने का दूसरे लड़कों का सीट खराब करने का। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र रूप से हो, आपका अगर मन होगा एग्ज़ाम देने का ही तो आप जा सकते हो एग्ज़ाम। लेकिन एक बात लिख के रख लो, आप DB में पहले ही बाहर हो गए, DB में पहले ही बाहर हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले ही बाहर हो गए। अगर फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा गया, अगर फर्जी सर्टिफिकेट जो भी लोग बना के चले गए उनका लाइफ बर्बाद होने वाला है। तो फेक सर्टिफिकेट से बच के रहिएगा, फेक सर्टिफिकेट से बच के रहिएगा। और जिनके पास फेक होगा वो सर्टिफिकेट भर्ती में न रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।